डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th की केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में है और ये बुक के पेज 112 पे ये टॉपिक मौजूद है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बुक में तो ये एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल में इसमें 3 हेडिंग्स में इसको मैंने डिवाइड किया है, पॉल्यूटेंट, सोर्सेज और इफेक्ट्स। जब भी पॉल्यूटेंट्स को एक्सप्लेन किया जाए तो इस तरह की 3 हेडिंग्स बनाई जाए। ये इस क्वेश्चन को पढ़ने समझने का सबसे अच्छा तरीका है। आप इसी तरह टेबल पे इसके नोट्स खुद भी बना लें और उसी से उसकी स्टडी करें। आए अब हम आगे चलते हैं। लेट अस सी व्हाट इज एन एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट हम कहते किसे? एनीथिंग इन द एयर, ये इसकी डेफिनेशन है। एनीथिंग इन द एयर, वाटर और सॉइल which has a harmful effect on some part of the environment is called air pollutant या pollutant। अब आप देखें कि प्लैनेट अर्थ में ये 3 चीजें ही ज्यादा हैं, एयर है या सॉइल है और या फिर वाटर है। अब इन तीनों में पोल्यूशन हो सकती है। ये आपने छोटी क्लासों में भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह पढ़ा हुआ होगा। तो जो भी इन चीजों को हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, जिस चीज के भी जो इन्हें खराब करेगी या इन्हें आलूदा करेगी, गंदा करेगी, उस चीज को हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो आए जरा हम आगे चलते हैं। पहला जो पॉल्यूटेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में वुड को जलाया जाए या किसी फ्यूल को जलाया जाए तो उसके नतीजे में ये गैस बनती है। जब हम किसी लकड़ी वगैरह को जलाते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एक्सेस में होती है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होता है उसमें कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपको पता है हवा में मौजूद है और ये एक पॉल्यूटेंट नहीं है और इससे कोई खास नुकसान नहीं होता। इसका सिर्फ एक नुकसान है कि ये हवा में मौजूद होती है और इसकी क्वांटिटी डे बाई डे बढ़ रही है पोल्यूशन की वजह से। और ये चूंकि हीट को ट्रैप कर लेती है, सनलाइट से जो हीट आती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इसका इफेक्ट है। तो इसको हम एज ए पॉल्यूटेंट नहीं ले सकते, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग वाला है। अब जब ऑक्सीजन कम होगी, लिमिटेड सप्लाई में होगी, तो फिर दूसरा ऑक्साइड कार्बन का बनेगा जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जिसका फार्मूला CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक कलरलेस गैस है जो नजर नहीं आती और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बनती है और बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। इसमें चंद सांस लिए जाएं तो इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। हेडेक, डिजीनेस यानी गलूदगी और इवन इससे डेथ हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि कमरे में हीटर लगाया गया और कमरा बंद था तो थोड़ी देर के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो लोग अंदर मौजूद थे या वो बेहोश हो गए और या फिर उनकी डेथ हो गई। ऐसी चीजें आपने सुनी होगी, तो वो इस गैस की वजह से है। अब जो नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ये बच्चों 2 ऑक्साइड होते हैं, इसको हम NOx करके लिखते हैं। X can be 2, X can be 5, X can be 1। तो अब नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन NO अगर लिया जाए तो उसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं और NO2 अगर लिया जाए तो उसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो NO और NO2 दोनों ही पॉइजनस हैं और NO2 जो है ये एक रेडिश ब्राउन गैस है जिसका पंजेंट ऑर्डर है, यानी इसकी जो बू है वो चुभने वाली है, नाक को लगने वाली है, इसे पंजेंट कहते हैं। तो ये रेडिश ब्राउन गैस है और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है यानी गाड़ियों में जो धुआं निकलता है वो इसका बड़ा सोर्स है। इससे भी लंग्स डैमेज होते हैं, हेडेक होता है और खांसी या कफ शुरू हो जाती है जो कि धुएं वाली फिजा में सांस लेने से होती है। उसके बाद जो तीसरा पॉल्यूटेंट है वो मीथेन है।
जो या मीथेन से आगे जो कंपाउंड बनते हैं जैसे अमोनिया वगैरह, तो ये भी पॉइजनस है। कहाँ ये प्रोड्यूस होती है? मार्शेस में, स्वैम्प्स में, यानी जौहर और तालाब जो गंदे पानी के होते हैं या फिर जो दलदल होता है उसके अंदर ये पैदा होती है। बाय द डेथ एंड डिके ऑफ प्लांट्स, जहाँ पे पौधे गल सड़ रहे होंगे वहां पे ये गैस पैदा होगी, बबल्स की शक्ल में पानी पे आ जाएगी। और राइस के जो पैडी फील्ड्स होते हैं यानी जहाँ चावल की पनीरी लगाई जाती है वहां भी ये गैस प्रोड्यूस होती है। जब ये हवा में आ जाती है तो ये एक हीट जो आती है सूरज की उसको ये एब्जॉर्ब करती है और इस तरह ये ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने का बायस बनती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉल्यूटेंट है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CFCs जिनको कहा जाता है। बच्चों ये जो CFCs है ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में जो गैस इस्तेमाल होती है या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इस्तेमाल होते हैं एसी या रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में, आजकल वैसे बैन हो गए, पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। और ये स्किन एलर्जी, डैमेज टू द लिवर, जो कि किडनीज का डैमेज और नर्वस सिस्टम का डैमेज, ये इसकी डिजीजेज है। वैसे भी CFCs का एक इफेक्ट आपने सुना हुआ होगा कि ये आसमान पे ऊपर जाके ओजोन लेयर को भी डैमेज करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वन जो है दैट इज लेड कंपाउंड्स। लेड एक एलिमेंट है, हैवी ट्रांजिशन मेटल है जिसका सिंबल Pb है। तो लेड जो है ये फ्री हवा में आ जाती है बर्निंग ऑफ लेडेड फ्यूल्स जो है, यानी ऐसा पेट्रोल जिसके अंदर लेड मौजूद हो वो जब गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके नतीजे में ये लेड हवा में आ जाएगा। लेड पेंट्स होते हैं उनसे भी ये हवा में आ जाता है और सांस लेते हुए इंसान की सांस के जरिए अंदर जाता है और ब्रेन डेवलपमेंट को ये डैमेज करता है। उस पे इसके इफेक्ट्स हैं खासकर बच्चों में। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट वन है दैट इज ओजोन। ओजोन जो है इसका वैसे तो एक फायदा आपने पढ़ा हुआ होगा कि इसकी एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में 28 किलोमीटर की हाइट पे, जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ पे पहुंचने से बचाती है और हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। ये इसका फायदा है। लेकिन जब ये ट्रोपोस्फियर में आ जाए ये गैस, यानी जहां हम सांस ले रहे हैं वहां आ जाए, तो फिर इसको भी एक पॉल्यूटेंट के तौर पे लिया जाएगा। ये एक लाइट ब्लू कलर की गैस है जिसका फार्मूला O3 है। ओजोन जो है ये बेसिकली जहां पे स्पार्क हो रहा होता है, रिलेज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स के पीछे, इलेक्ट्रिक स्पार्क जहां हो रहा होता है वहां ये गैस पैदा हो जाती है और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, एस्थमा जिसको आप दमा कहते हैं, दमे की बीमारी, और आई इरिटेशन यानी आंखों की जो खारिश है वो इससे शुरू हो जाती है। तो ये कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ा।